गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और लेसन प्लान जो कि है मैथ्स का लेसन प्लान। यहाँ पे इसका सब सब्जेक्ट जो है वो है रेखागणित। विषय जो इसमें है, टॉपिक प्रकरण जो हमारा इसमें है वो है त्रिभुज और उसके गुण। ठीक है, क्लास 7th का ये चैप्टर है और जो भी डिटेल्स इसके बारे में है वो हमने जो ऊपर आपको मेंशन करा रखी है। सामान्य उद्देश्य हम देख लेते हैं इसमें। विद्यार्थियों को गणित विषय का ज्ञान देना। सेकंड है विद्यार्थियों को गणित के सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। थर्ड इसमें है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो लास्ट इसमें हमने लिया है वो विद्यार्थियों में गणित के प्रति सही दृष्टिकोण उत्पन्न करना। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है या कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहता है गाइस, तो मेक श्योर कि आप हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। और अगर जिसने भी चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। और जो नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन के बगल में एक जो बेल आइकन होता है गाइस, उसे भी हिट करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजी और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। इसमें जो हमारा है वो ज्ञान हम किस चीज़ का है तो छात्र त्रिभुज का स्मरण करेंगे। ठीक है, बोध क्या हो जाएगा, छात्र त्रिभुज के कोणों को समझ पाएंगे। अनुप्रयोग इसमें है छात्र त्रिभुज को पूर्णतः समझ पाएंगे। और जो सृजनात्मक है वो छात्र त्रिभुज और उसके गुण प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। ठीक है, शिक्षण सामग्री हम यहाँ पे ले रहे हैं, चौक है, डस्टर, श्यामपट्ट, स्केल, त्रिभुज भी हम ले सकते हैं, कोई ट्रायंगल हम ले सकते हैं, चार्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं आदि। इन चीज़ों का हम प्रयोग कर सकते हैं अपने शिक्षण सामग्री में। पूर्व ज्ञान है, छात्र त्रिभुज का सामान्य ज्ञान रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रस्तावना को देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं कि बच्चों 3 रेखाखंडों से घिरी बंद सरल आकृति क्या कहलाती है। तो बच्चे आंसर देंगे कि वो त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है त्रिभुज के कितने शीर्ष भुजाएं व कोण होते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे कि त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं, व 3 शीर्ष होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है त्रिभुज का वर्गीकरण को समझाइए। तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे, अस्पष्ट उत्तर यहाँ पे वो देंगे क्योंकि उन्हें अभी वर्गीकरण का इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं है। उद्देश्य कथन है, तो बच्चों आज हम गणित विषय के उप विषय रेखा गणित के अंतर्गत त्रिभुज और उसके गुण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर। प्रॉपर जो एक फॉर्मेट होता है लेसन प्लान का वो पूरी आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, शिक्षण बिंदु है, उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण है, शिक्षक क्रियाएं हैं, छात्र क्रियाएं हैं, तकनीकी एवं शिक्षण सामग्री, और लास्ट में हमारा मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन हमने यहाँ पे मेन रखा हुआ है। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु क्या है कि त्रिभुज और उसके गुण है। उद्देश्य क्या है कि छात्र त्रिभुज को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, स्पष्टीकरण अब हम यहाँ पे दे रहे हैं कि त्रिभुज 3 रेखाखंडों से बनी एक सरल बंद आकृति है। इसमें 3 शीर्ष हैं, 3 किनारे हैं और 3 इसी के कोण होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में जब हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चीज़ को त्रिभुज को, तो छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान के साथ हमने यहाँ पे प्रदर्शन विधि का यूज किया है। ठीक है, ट्रायंगल हमने यहाँ पे बनाया है ABC करके। तो ABC में क्या है, भुजाएं आपको दिख रही होंगी AB, BC और CA, ये क्या है, भुजाएं हैं। भुजाओं को डिनोट करने का जो सिंबल है आपको दिख रहा होगा कि AB के ऊपर हमने एक लाइन एरो करी है। ठीक है, लाइन डाली हुई है, वो क्या है, भुजा है। ऐसे यहाँ पे कोण है एंगल ABC। ठीक है, शीर्ष है ABC। ठीक है, शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC, शीर्ष A की जो सम्मुख भुजा है वो कौन सी है, BC। सम्मुख मतलब सामने की भुजा। ठीक है, किसी भी शीर्ष के जो सामने की भुजा होती है वो उसकी सम्मुख भुजा कहलाती है। इसी प्रकार B की सम्मुख भुजा क्या है, AC है, और C की सम्मुख भुजा क्या है, AB है। ठीक है, त्रिभुज का वर्गीकरण हम यहाँ पे देख रहे हैं कि त्रिभुज को 2 प्रकार से बांटा जाता है। फर्स्ट है भुजाओं के आधार पर, दूसरा है कोणों के आधार पर। इस स्पष्टीकरण में हमने इतना ही हमने रखा है और जितनी भी डिटेल हमने यहाँ पे दी है उसे हमने एज अ मिनीचर के थ्रू हमने यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मिनीचर में हमने ऊपर से जो है शीर्ष को बताया है, भुजा को हमने बताया है और कोणों को हमने बताया है। उसके बाद वर्गीकरण में हमने 2 टाइप से बांटा है, एक तो भुजा के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर हमने यहाँ पे जो है ट्रायंगल को त्रिभुजों को हमने बांटा है। ठीक है, उसके बाद आता है मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि गृहित ज्ञान का अनुमान लगाया जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगी, छात्र यहाँ पे उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर ये विधि चल रही है। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं कि त्रिभुज के कोणों को बताइए और त्रिभुज में भुजा, कोण व शीर्ष को बताइए।
नेक्स्ट जो है विकासात्मक प्रश्न, इसमें प्रश्न नंबर फर्स्ट है ट्रायंगल PQR में भुजाएं व अंतःकोणों को बताइए। तो बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे, प्रश्नोत्तर विधि चलेगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने पूछा है कि ट्रायंगल ABC में तीनों शीर्षों की सम्मुख भुजाओं को बताइए। ठीक है, तो इस ढंग से बच्चे उसमें आंसर दे देंगे। काफ़ी ईजी क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं। नेक्स्ट जो स्पष्टीकरण है उसमें आएगा हमारा त्रिभुज की माध्यिका। ठीक है, तो यानी कि छात्र त्रिभुज की माध्यिका को समझ पाएंगे। स्पष्टीकरण में आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज की माध्यिकाएं हमने बताई हैं। ठीक है, तीनों शीर्षों से निकलने वाली जो माध्यिकाएं होती है उनको भी हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले डिफाइन क्या किया है कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य तक खींची गई रेखा है। ठीक है, मतलब किसी जो भी शीर्ष आप ले रहे हो उसके सामने की जो भुजा है वो भुजा माध्यिका वो कहलाएगी जो उस भुजा को, सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, वो कहलाती है हमारी माध्यिका। ठीक है, यानी कि ABC में जो यहाँ पे हमने एग्जांपल पेश किया है, ABC में क्या है, A से जो माध्यिका निकल रही है आपको दिख रहा होगा कि वो BC को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ठीक है, ऐसी जो अन्य माध्यिकाएं हैं वो हमने बताई भी है और मिनिएचर के थ्रू हमने यहाँ पे दिखाई भी है कि जो ट्रायंगल होता है उसमें 3 माध्यिकाएं होती हैं। 3 माध्यिकाएं हमने यहाँ पे बताई हैं जो हमारी जो सम्मुख भुजाएं हैं उनको 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मूल्यांकन प्रश्न, यानी गृहीत ज्ञान का अनुमान लगाया जाएगा। छात्राध्यापक के छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे, प्रश्नोत्तर ये विधि चल रही है। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं, माध्यिका को समझाएं, और क्वेश्चन नंबर 2 है वो है ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाओं को सचित्र बताएं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फिर से विकासात्मक प्रश्न, हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC में BC की माध्यिका बताइए। ठीक है, तो वो सिंपली BC की माध्यिका बताएंगे, यानी कि BC से निकलने वाली है, B से निकलने वाली जो BC की माध्यिका बताएं। ठीक है, अच्छा BC की यहाँ पे आना चाहिए था कि B की माध्यिका बताए, तो B से जब वो माध्यिका निकलेगी तो AC को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो कौन बांटती है वो हमने यहाँ पे बता दिया कि माध्यिका बांटती है। नेक्स्ट जो स्पष्टीकरण है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब। ठीक है, अभी तो हमने माध्यिका समझा, अब हम शीर्ष लंब को बताएंगे। तो यहाँ पे छात्र त्रिभुज के शीर्ष लंब को समझ पाएंगे। ठीक है, शीर्ष लंब क्या है कि त्रिभुज के शीर्ष लंब क्या है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, मतलब किसी भी एक शीर्ष से सम्मुख भुजा पर ऐसी रेखा खींचनी है आपको जो उस रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, वो कहलाता है हमारा शीर्ष लंब। ठीक है, ऐसे ही जैसे माध्यिका 3 होती है उसी प्रकार से हमारे जो शीर्ष लंब है वो भी हमारे 3 होते हैं हर त्रिभुज में। तो यहाँ पे स्पष्टीकरण है, तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान व प्रदर्शन विधि चल रही है, आपको नेचर के थ्रू हमने 3 शीर्ष लंबों को मेंशन यहाँ पे करा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से ये है मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे हमने पूछा है कि ग्रहित ज्ञान का अनुमान लगाया जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगी, छात्र यहाँ पे उत्तर देंगे, प्रश्नोत्तर ये विधि चल रही है। 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं, तो शीर्ष लंब बताइए ट्रायंगल ABC में, उसी तरह से PQR में हमें माध्यिका बतानी है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई एक माध्यिका या शीर्ष लंब या फिर तीनों को भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट कार्य, यानी कि छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश उतारने को कहेंगी। ठीक है, एक्टिविटी क्या है छात्रों की कि छात्र श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका में उतारेंगे। 2 लेखन विधि यहाँ पे ये चलेगी। ठीक है, पुनरावृत्ति कार्य के अंदर आप देख सकते हैं हमने 4 पॉइंट्स को मेंशन किया है जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं या फिर जो भी हम चाहते हैं कि बच्चे उन्हें याद करें, मतलब लर्न करके रख सकते हैं। ठीक है, तो छात्र पुनः स्मरण करेंगे और यहाँ पे 4 चीज़ों को हमने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है पुनरावृत्ति कार्य के अंदर। लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य, छात्र स्वयं हल करेंगे। 3 यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिए हैं, किसी ट्रायंगल के तीनों माध्यिका एवं शीर्ष लंब को सचित्र दिखाएं। ठीक है, ये आपका लॉन्ग में भी आप पूछ सकते हो जो लॉन्ग आंसर वाले होते हैं। इसी तरह से छात्र गृह कार्य उतारने का कार्य करें, लेखन विधि ये चलेगी। क्वेश्चन नंबर 2 हमने गृह कार्य में पूछा है कि शीर्ष लंब सम्मुख भुजा पर कितना कोण बनाता है। ठीक है, वो चीज़ आप बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3 है माध्यिका सम्मुख भुजा को किस प्रकार विभाजित करती है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, ये हमारा होमवर्क है। लास्ट आता है हमारा श्यामपट्ट सारण। तो आप देख सकते हैं कि श्यामपट्ट में हमने किन किन चीज़ों को मेंशन किया है। दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय, कालांश, ये चीज़ें हमको हर लेसन प्लान के जो ब्लैक बोर्ड है उसमें मेंशन करनी होती है। त्रिभुज को हमने सबसे पहले बताया है। ठीक है, उसकी भुजा, कोण और शीर्ष को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। त्रिभुज को 2 भागों में विभाजित किस प्रकार कर सकते हैं, किन 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, तो वो चीज़ हमने यहाँ पे बताई है। त्रिभुज की माध्यिकाएं हमने बताई है, त्रिभुज के शीर्ष लंब हमने बताए हैं। ठीक है, लास्ट में आता है हमारा समालोचना, यानी कि दिनांक, कक्षा, कालांश, समय, इन 4 चीज़ों को यहाँ पे हमें समालोचना में रखना होता है या मेंशन करना होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।